तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नई वाली जो NVMe है, ये आप देख सकते हैं WD की 2 TB की, इसको मैंने लगा दिया है। तो पहले आप देख सकते हैं ये है मेरे पास पुरानी वाली NVMe 1 TB की, जिसको मैंने क्लोन किया था SSD में, और इस क्लोन्ड SSD को मैं अभी वापस नई वाली 2 TB की NVMe में क्लोन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी क्लोन कर रखा है, और ये वाली जो है मेरी नई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो है मेरी नई वाली है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 446 GB वाली जो है, ये वाली जो है मेरी क्लोन्ड है, मैंने इसको क्लोन किया हुआ था। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको जो है क्लोन करना है। तो यहाँ पे अगर आपको अपनी NVMe को क्लोन करना है और दूसरी जो NVMe है उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसे अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं 1 TB टू 2 TB 3 TB 4 TB, जैसे भी अपग्रेड कर रहे हैं, या फिर SSD टू NVMe जा रहे हैं, या फिर NVMe टू SSD जा रहे हैं, तो अपने विंडोज़ को पूरा कम्प्लीटली जो आपको कैसे बैकअप करना है फ्री में, वो भी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी इसके लिए। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क कॉपी सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिस्क कॉपी। बेसिकली ये डिस्क को कॉपी कर देता है पूरा, जैसा ही विंडोज़ या फिर आपका जो गेम्स हैं, जैसे ही फाइल्स आपके जो स्टोर्ड हैं, वो आपका डायरेक्टली कॉपी कर देता है। तो ये देखिए डिस्क कॉपी करके, और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड ऐप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है। मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है। अब बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, अराउंड 5 से 10 MB का ये सॉफ्टवेयर रहता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये वाली जो है मेरी मेन, जिसमें मेरा OS इंस्टॉल है, ठीक है, इसको भी मैंने कहीं से क्लोन किया था। तो ये वाला जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, ये इसमें अभी मेरा मेन विंडोज़ इंस्टॉल है। अब मेरे को जो टारगेट डिस्क है, ये वाली जो है सोर्स डिस्क, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सोर्स डिस्क, यहाँ पे मेरी 480 GB की वो है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे डिस्क 4 WDC। अगर आपको डाउट हो रहा है कि भाई मेरी कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो आ गया है कि 2 TB की जो है NVMe ब्लैक, ठीक है, ये है। वैसे अगर आपको डाउट भी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, विंडोज़ में आके आप क्रिएट फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, ये तो मेन मेरी वो वाली हो गई विंडोज़ जिसमें इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, और ये GPT पार्टीशन है, ओके। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये न्यू वॉल्यूम G करके है, 1863 GB की है। तो यहाँ पे मैं इस पे जाऊँगा तो मेरा डिस्क 1 है, डिस्क 1 देख सकते हैं आप, पूरी खाली है ये, ठीक है। अब इसमें मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखूँगा, तो ये देखिए WD ब्लैक SN 7100 2 TB। तो यहाँ पे भी मैं यही चीज़ देखूँगा, देखिए, ठीक है। अब इन दोनों को मैच कर लीजिए, तो आपका क्या है, कोई डेटा करप्ट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। कई बार क्या होता है, उल्टा सीधा आप हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो उसको फॉर्मेट मार देगा। बेसिकली इसमें ये इसको फॉर्मेट मार के, वैसे तो ये ब्लैंक है, लेकिन इसको फॉर्मेट मार के अगर कोई डेटा होगा तो पूरा डिलीट करके पूरा विंडोज़ इसमें इंस्टॉल करेगा। तो WD ब्लैक SN 100 2 TB ये वाली जो है मेरी NVMe है, ठीक है। अब मैं इसको बस ओके कर दूंगा, यहाँ पे ये किया, और मैंने बताया था जैसे GPT पार्टीशन है, मेक द टारगेट डिस्क बूटेबल, और यहाँ पे स्टार्ट डिस्क कॉपी। तो ये बोलेगा कि ये इसको यहाँ से ले जाके इस वाली जो डिस्क है और इसमें WD ब्लैक में इसको इंस्टॉल करेगा, इसको पूरा डिलीट मार देगा और इसको इसमें इंस्टॉल करेगा। तो प्रोसीड विद डिस्क कॉपी ऑपरेशन, यस। तो ये डिपेंड करता है आपका डेटा कितना है। तो नॉर्मली अगर मेरा 400-500 GB का डेटा है तो ये अराउंड आधे घंटे के करीब लेता है, और ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड पे भी। अगर ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, बट 400-500 GB तक है या 1 TB तक है तो ये अराउंड 45-50 मिनट्स मैक्सिमम लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है स्टार्ट हो चुका है और कॉपी कर रहा है ये। उसके बाद क्या करना होता है कि आपको जो है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पास दो विंडोज़ वाली डिस्क हो जाएंगी। तो शटडाउन करके आपके जो मेन जिसको आप बनाना है विंडोज़, उस वाले डिस्क को रहने देना, उस वाले SSD या NVMe को रहने देना है। बाकी जो दूसरी जिसमें पहले से पड़ा हुआ था विंडोज़, उसको आपको अनप्लग कर देना है, ठीक है। वरना सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको विंडोज़ कंसीडर करना है, किसको विंडोज़ वाली डिस्क कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, 100% यहाँ पे दिखा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेसफुली ऑल टास्क कंप्लीटेड। तो
यहाँ पे जो है इसमें ये बोल रहा है कि प्लीज़ डिस्कनेक्ट द सोर्स डिस्क द फर्स्ट टाइम यू बूट फ्रॉम द टारगेट डिस्क। ठीक है, तो जो हमारी जिससे हमने कॉपी की है उसको हटाना पड़ेगा और उसके बाद जो नई डिस्क है उसको ही रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्टिंग द कनेक्टेड डिस्क और ये कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम इसको शट डाउन कर देते हैं और जो पुरानी वाली जो डिस्क है जिससे हमने क्लोन किया उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो विंडोज़ है हमारा अभी लोड हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये NVMe वो वाली जो SSD थी पुरानी वाली उसको मैंने हटा दिया है और ये डायरेक्टली जो चल रहा है वो WD Black NVMe SSD से चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सिस्टम एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ हमारा लोड हो चुका है और कोई भी सेटिंग में चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने NVMe WD Black 2TB की SSD NVMe SSD लगा रखी है और जो पुरानी वाली SSD थी उसको मैंने हटा दिया। ये मेरी जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। रीड एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क में हम जाएंगे तो यहाँ पे पूरा हार्ड डिस्क का जो है डिस्प्ले वो दिखा देता है। तो 3 है, तो हमारी तो 2 TB वाली थी, एक इससे आप कन्फ्यूज़ होंगे तो ये हमारी बैकअप 2 है जिसमें मेरा दूसरा सामान रहता है और ये वाली जो है मेरी मेन NVMe है 2 TB वाली। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे WD Black SN 100 2 TB और यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। सारे गेम सब कुछ यहाँ पे सेटिंग्स वैसी की वैसी ही है, सब कुछ मेरे सॉफ्टवेयर सब वैसे की वैसे ही है, मुझे कुछ भी इंस्टॉल यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से जो है आप क्लोन कर सकते हैं और NVMe को अपग्रेड कर सकते हैं और या फिर अगर आप चाहें तो NVMe to नॉर्मल SSD या फिर SSD to NVMe इस टाइप से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।